गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 15 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। MCQ फॉर्मेट में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवर्षीज क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिवीजन। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अहमदाबाद ने 3.61 लाख सैपलिंग्स को यहाँ पर प्लांट करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया यूजिंग द मियावाकी मेथड इन जस्ट 1 आवर। उसके बाद बात करें मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है किसने? आनंद सिंह ने। किस इवेंट में? तो ये इवेंट का नाम था एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026। फिर बात करें पेजेंट फोल्ट की, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है। ये किस रिवर से एसोसिएटेड है? तो ये है यहाँ पे यारलुंग सांगपो से। लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर है S जानकी, हाल ही में इनकी डेथ हुई है 88 ईयर की एज में। इनको पॉपुलरली नाइटिंगेल ऑफ द साउथ इंडिया के नाम से जानते थे। थर्ड नमस्ते डे की बात करें 2026, ये जो एक इंडिया का सैनिटेशन वर्कर्स को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया गया है कौन सी सिटी में? तो ये हुआ है कोलकाता में। ESRS की बात करें तो ये जो है हाईलाइट हुआ है ड्यूरिंग द 11 ईयर ऑफ डिजिटल इंडिया। और ये बेसिकली यहाँ पे किस स्कीम के अंडर में एक ऑफिशियल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? तो ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर। उसके बाद बात करें वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने 16 अगस्त को ऑब्जर्व करने की बात करी एज द आयुष्मान दिवस, किसको रिप्लेस करके? खेला होबे दिवस को रिप्लेस करके। 74 ईयर की एज में जो कतर के आमिर थे, दैट इज़ शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी, इनकी डेथ हुई है। 1995 से 2013 तक इन्होंने जो है एज अ आमिर ऑफ कतर सर्व किया था। स्पेनिश कंपनी ने अनाउंसमेंट करा है कि वो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात उसने करी है मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में। उस कंपनी का नाम है सबमर ग्रुप। फिर बात करें असम ने स्टेट वाइड ड्रग डिस्पोजल कैंपेन को लॉन्च करा है और 472 करोड़ रुपीज़ का एक नारकोटिक्स जो यहाँ पर उन्होंने सीज कर रखा था ना लगभग, उसको डिस्ट्रॉय किया है। ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 की बात करें जो न्यू दिल्ली में हुई है, किसने इसको इनॉग्रेट करा है? तो इसको इनॉग्रेट करा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। फिर बात करें सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रेजेंट का नाम चेंज होकर किया गया है कर्तव्य भवन एरिया। उसके बाद बात करें इंडिया का फर्स्ट नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कौन प्रिपेयर कर रहा है? तो इसको प्रिपेयर कर रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। फिर बात करें डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में इलेक्ट किया गया। उन्होंने पहले सर्व किया एज दी चीफ साइंटिस्ट ऑफ दी WHO। 56th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो कि कोलंबिया में हुआ था, उसमें इंडियन टीम ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। शरावती लॉयन टेल्ड मकाऊ सेंचुरी की बात करें कर्नाटका में है। और 6th लोक संवर्धन पर्व की बात करें तो उसको होस्ट करा है देहरादून ने। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास पर डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट रिसेंटली ऊंझा क्यूमिन दैट इज़ जीरा एंड ऊंझा फेनल यानी कि वेरियाली, तो बेसिकली इनको यहाँ पे GI टैग मिला है 2026 में। किस स्टेट की, मतलब किस स्टेट से एसोसिएटेड है ये? तो ये है बेसिकली फ्रॉम गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ज़ीरा और यहाँ पे जो वरियाली करके एक जो यहाँ पे फेनल हम समझेंगे इसको, तो इन्हीं को यहाँ पर क्या मिला है? GI टैग मिला है 2026 में। कहाँ से? नॉर्थ गुजरात से। तो उसमें आपको ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो ये GI सर्टिफिकेट्स मिले थे ना इन दोनों प्रोडक्ट्स को, 28 मार्च को ही यहाँ पर जो है फाइनलाइज कर दिए गए थे एंड इनको रजिस्टर किया गया था अंडर क्लास 30 स्पाइसेस ऑफ द नाइस क्लासिफिकेशन के अंडर। और अभी फाइनली इनको GI टैग रिसीव हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा किस स्टेट से है ये? गुजरात से। हम लोग बात करें जीरा और सौंफ की, ठीक है, क्योंकि क्यूमिन यहाँ पे जीरा और फेनल यानी कि हम यहाँ पे सौंफ की बात कर रहे हैं। तो देखिए
उंझा क्यूमिन दैट इज़ जीरा एंड फनल, जिसको वरियाली या फिर सौंफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ऑफ नॉर्थ गुजरात हैव बीन ग्रांटेड जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, एंड जिनको सर्टिफिकेट्स मिले थे 28 मार्च 2026 को रिसीव हुए थे, एंड इनको रजिस्टर किया गया था अंडर द क्लास 30 स्पाइसेस ऑफ द नाइस क्लासिफिकेशन। एंड जो ये जी रजिस्ट्रेशन था वो किसके नाम पे यहाँ पे किया गया, तो जी रजिस्ट्रेशन इज़ इन द नेम ऑफ द उंझा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, एंड अभी काफ़ी न्यूज़ में है ये, तो इसलिए आपको दोनों प्रोडक्ट्स के नाम कहाँ से एसोसिएटेड है और इनको जीआई टैग मिले हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा द युवा आपदा मित्र स्कीम, जिस अभी इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है लॉन्च करा है, तो अगर हम बात करें युवा आपदा मित्र स्कीम की, तो इसको लॉन्च करा है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, यानी कि एनडीएमए ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है पूरे इस स्कीम का, दैट इज़ युवा आपदा मित्रा स्कीम लॉन्च बाय दी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो उसमें क्या हुआ है कि गुजरात ट्रेंड अराउंड 4526 वॉलंटियर्स, यानी कि 4526 वॉलंटियर्स को यहाँ पे ट्रेंड किया गया इन द फर्स्ट फेज ऑफ द युवा आपदा मित्रा स्कीम टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट अक्रॉस 17 डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि वॉलंटियर्स तरीके से जो मतलब युवा है ना, उनको यहाँ पे ट्रेन करते हैं, जो भी यहाँ पे एडवर्स सिचुएशन है, डिजास्टर की सिचुएशन है, उनको हैंडल करने को लेकर। एंड अभी यहाँ पे गुजरात में लगभग 4526 जो वॉलंटियर्स है उनको ट्रेंड किया गया, तो इसलिए ये पूरी स्कीम न्यूज़ में आ चुकी है। और इस स्कीम को लॉन्च किया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इन 2016। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड इसका टारगेट है लगभग 11,850 वॉलंटियर्स को यहाँ पे जो है इनको टारगेट करके उनको यहाँ पे ट्रेंड करना, एंड साथ ही में 50% इसमें जो है विमेंस का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे दैट अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 इंडिया रिकॉर्डेड द फास्टेस्ट ग्रोथ इन इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट अमंग विच ग्रुप ऑफ द इकोनॉमीज। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसने फास्टेस्ट ग्रोथ यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करी इन द इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट अमंग दी वर्ल्ड 15 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इस पूरी जो रिपोर्ट है उसको किसने यहाँ पे रिलीज़ करा है, तो उसको यहाँ पे रिलीज़ करा है वीपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद दी लुइस बिजनेस स्कूल, और उन्हीं के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बात की गई है जो आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 इसको रिलीज़ कौन करता है, सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, तो इसको रिलीज़ करता है वीपो एंड साथ ही में लुइस बिजनेस स्कूल। एंड इंडिया रिकॉर्डेड द फास्टेस्ट ग्रोथ इन द इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट अमंग द वर्ल्ड 15 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इंटेंजिबल मतलब जो दो चीज़ होते हैं ना, इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, बट इंटेंजिबल होता है जिसको आप छू नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे हमारी यूनेस्को की साइट्स भी होती है ना, इंटेंजिबल टेंजिबल वैसे करके। तो इसमें अगर हम बात करें इंडियाज इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट जो है वो रीच हुई है अराउंड 78.2 बिलियन $। अगर हम बात करें लगभग 6.45 लाख करोड़ रुपीज़ इन 2023। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की 15 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में नाम आता है किसका, इंडिया का। फिर होगा निडार 2.0 निडार 2.0 लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज MeitY in collaboration with the Drone Federation India aims to promote the development of autonomous drones powered by the which indigenous processor। तो भी यहाँ पे ये निडार 2.0 की बात करें, ठीक है, तो ये भी लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, किसके साथ में कोलैब करके, ड्रोन्स फेडरेशन इंडिया के साथ में कोलैब करके। तो इसका पर्पज़ है ऑटोनोमस ड्रोन को यहाँ पे डेवलप करना, उसको प्रमोट करना। एंड यहाँ पे किस इंडिजिनस प्रोसेसर का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं किस चीज़ को, दैट इज़ वेगा प्रोसेसर को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे प्रोसेसर इस्तेमाल होगा वो है वेगा प्रोसेसर, और इसमें आपको निडार दैट इज़ नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अंदर वेगा प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो निडार 2.0 दैट इज स्टैंड्स फॉर द नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, इसको यहाँ पे लॉन्च करा है MeitY ने
बने इन कोलैबोरेशन विद दी ड्रोन फेडरेशन इंडिया अंडर दी स्वायान इनिशिएटिव। एंड इसको यहाँ पे इस पूरे इनिशिएटिव को या फिर जो 2.0 इसका वर्जन था इसको लॉन्च किया 13 जुलाई 2026 को एट इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन न्यू दिल्ली। हाइब्रिड मोड में इसका जो है इनॉग्रेशन या फिर लॉन्च इसको किया गया है। एंड इसका पर्पज़ है यहाँ पे ड्रोन्स को यहाँ पे इंडिजिनस प्रोसेसर का इस्तेमाल करके उनको डेवलप करना। फिर है भारत टेक्स 2026 जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है। कहाँ पर ये हुआ है? तो अगर हम बात करें भारत टेक्स 2026 तो ये हुआ है बेसिकली भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 14 जुलाई से शुरू है, 17 जुलाई तक ही चलेगा भारत टेक्स 2026। एंड ये यहाँ पे टेक्सटाइल की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी कौन करवाता है? ये करवाता है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इसमें यहाँ पे एक फेडरेशन भी आता है भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन। एंड यहाँ पर लगभग 5000 एग्जिबिटर्स जो है वो फीचर होते हैं। अराउंड 6000 प्लस इंटरनेशनल बायर्स आते हैं फ्रॉम 120 प्लस कंट्रीज से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर बेसिकली एक ग्लोबल हब है फॉर टेक्सटाइल एंड उसको यहाँ पे प्रमोट करते हैं और इंडिया को यहाँ पे पोजिशन करते हैं एज अ ग्लोबल हब फॉर द टेक्सटाइल, राइट। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, ध्रुव स्पेस रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू रिसीव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियाज सॉवरेन स्पेस टेक फंड, द फंड इज ऑल्सो नोन एज। तो अगर हम बात करें ध्रुव स्पेस की तो रिसेंटली इसको यहाँ पे ये फर्स्ट कंपनी बनी है टू रिसीव दी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इंडिया सॉवरेन स्पेस टेक फंड। एंड इस फंड को हम लोग जानते हैं अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ध्रुव स्पेस बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू रिसीव दिस इन्वेस्टमेंट एंड फंड का नाम क्या होगा? अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड। तो ध्रुव स्पेस की बात करें तो ये हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसको 60 करोड़ रुपीस का यहाँ पे जो है फंड मिला है। एंड ये फर्स्ट इन्वेस्टी यहाँ पर बना है। अंतरिक्ष कैपिटल वेंचर फंड की बात करें तो इट इज़ एंकर्ड बाय दी इन स्पेस एंड मैनेज्ड बाय दी सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। एंड यहाँ पे जो ये अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड है ना, इसका टोटल कॉर्पस कितना है? 1600 करोड़ रुपीज़ का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर होगा उत्तराखंड फर्स्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी हैज़ बिन स्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस। तो कहाँ पर जो है उत्तराखंड की पहली जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी जो है वो स्टैब्लिश की गई है? तो ये हुई है हल्द्वानी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जीआई टैग प्रोडक्ट्स की गैलरी उत्तराखंड में कहाँ पर? हल्द्वानी में, राइट। And the gallery showcase more than 30 plus GI tag products representing Uttarakhand agricultural, handicraft, food and cultural heritage। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और उत्तराखंड से पहला जो प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला था 2016 में, वो क्या था? वो था तेजपत्त, यानी जो इंडियन बे लीफ होती है। फिर 12th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग, ये कौन सी सिटी में यहाँ पर होस्ट की गई है? तो ये आप इसमें ध्यान रखोगे, ये हो रही है बेसिकली कहाँ पे? हैदराबाद में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग 12th एडिशन है, कहाँ पे? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। और इस बार ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास है? भारत के पास है, जिसकी थीम है यहाँ पे बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर होगा अंडर बिहार्स न्यूली लॉन्च सब्सिडाइज्ड हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज। तो बिहार का जो न्यूली लॉन्च यहाँ पे सब्सिडाइज हेली टूरिज्म है और एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम है ना, उसमें कौन से मतलब पहले फेज में कौन सा जो डेस्टिनेशन है वो कवर नहीं किया गया है? तो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे तो जो यहाँ पे कवर नहीं किया गया दैट इज़ बोध गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ये राजगीर भी है, पटना विद राजगीर, वाल्मीकि नगर, माँ मुंडेश्वरी टेम्पल कैमूर में है। ये सभी यहाँ पर कवर किए गए हैं, लेकिन जो कवर नहीं हुआ है वो क्या है? दैट इज़ बोध गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये पूरी स्कीम किसकी है? बिहार की है। तो बिहार हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026। एंड यहाँ पर ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया और ये यहाँ पे कनेक्ट करेगा फर्स्ट फेज में पटना से किस को? राजगीर को, वाल्मीकि नगर को, इन साथ में माँ मुंडेश्वरी टेम्पल कैमूर को। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, रिसेंटली द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूटीज़। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंसमेंट करी है फॉर्मेशन ऑफ द
ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में कितने डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है यहाँ पर कुल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि लद्दाख में यहाँ पर पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लेह और कारगिल, ठीक है। इसके बाद में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बने थे, जिसमें कि नुब्रा था, शाम था, चांगथांग था, जास्कर था और द्रास था। तो कुल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट और 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट में बात की गई है ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को यहाँ पे फॉर्मेशन को लेकर। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें लेह है, कारगिल है, नुब्रा है, शाम है, चांगथांग है, इसके अलावा जास्कर भी है और द्रास भी है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन has decided to establish autonomous hill development council in all 7 districts of UTs, and the decision aims to strengthen the democratic decentralization and grassroots governance across the Ladakh। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ रीनेम द महिला समृद्धि योजना एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने महिला समृद्धि योजना को रीनेम करके किया है क्या, तो ये आप जानना चाहेगा दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसको जाना जाएगा दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो जो पहले स्कीम का नाम था महिला समृद्धि योजना, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके कर दिया है क्या, दिल्ली लक्ष्मी योजना। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने इससे पहले जो सेंट्रल विस्टा वाला एरिया था उसका भी नाम चेंज किया। उससे पहले अगर हम बात करें जो यहाँ पे आपका इंद्रप्रस्थ जो एक नाम था वो भी यहाँ पर चेंज, मतलब इंद्रप्रस्थ नाम किया गया है। और इसके अलावा यूपी में जलालाबाद जो टाउन है उसको परशुरामपुरी के नाम पे रखा गया है शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो कुछ रीसेंट के नाम चेंज हुए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, एंड इसमें वन ऑफ देम इज़ महिला समृद्धि योजना को जानेंगे दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड इन दिस स्कीम एलिजिबल वुमेन विल रिसीव 2500 पर मंथ रुपीज़ पर मंथ थ्रू दी DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ पे 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। एंड दिस स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड अराउंड दी रक्षाबंधन इन 2026। फिर है द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम रिसेंटली स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग विच कंट्री बाय 10 विकेट्स इन अ हिस्टोरिक वन ऑफ टेस्ट मैच एट द आइकॉनिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो यहाँ पे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको लोगों को ध्यान रखना होगा। तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन अ हिस्टोरिक वन ऑफ टेस्ट मैच एट द आइकॉनिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। फिर है विच टेलीकॉम कंपनी लॉन्च इट्स न्यू सैटेलाइट फ़ोन सर्विस ऑन दी जुलाई 10। तो यहाँ पर ये लॉन्च करा है BSNL ने, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो 10 जुलाई को स्टेट ऑन टेलीकॉम कंपनी दैट इज़ BSNL लॉन्च अ न्यू सैटेलाइट फ़ोन सर्विस। एंड इसमें अगर हम बात करें जो ये BSNL है दैट इज़ भारत संचार निगम लिमिटेड, तो इसी ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। एंड दी सैटेलाइट्स फ़ोन विल अलाउ सेल टू बी मेड डायरेक्टली बाय सैटेलाइट विदाउट दी नीड फॉर दी मोबाइल टावर। तो यहाँ पर जो ये फ़ोन होंगे ना, तो ये बेसिकली विदाउट मोबाइल टावर के यहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू इनके पास रेंज आएगी और ये फिर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और जो यहाँ पर इसका प्राइस बता रहे हैं ना, मतलब जो सैटेलाइट फ़ोन है उसका प्राइस यहाँ पे बता रहे हैं 1.34 लाख रुपीज़। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये था पूरा कंटेंट जहाँ पर हम लोगों ने 13 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करे हैं। अब हम करते हैं पूरी क्लास का रिवीजन और डिस्कस करते हैं पूरी क्लास का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हमने देखा क्यूमेन एंड फेनल को अभी GI टैग मिला है फ्रॉम गुजरात, नॉर्थ गुजरात से। युवा आपदा मित्र स्कीम अभी न्यूज़ में, क्योंकि जो गुजरात में लगभग 5000 वॉलंटियर्स को यहाँ पर ट्रेंड किया गया है और इसको यहाँ पे NDA में ऑपरेट करता है, उसने इसको लॉन्च किया था। वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 15 इकोनॉमीज़ में यहाँ पर शामिल है। निडार 2.0 की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो हम सभी जानते हैं कि जो ये निडार 2.0 है दैट इज़ इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। एंड इसमें वेगा प्रोसेसर का इस्तेमाल करके यहाँ पे ड्रोन को बनाने की बात की गई है। भारत टेक्स की बात करें 14 से 17 जुलाई में कहाँ पर, भारत मंडपम दिल्ली। ध्रुव स्पेस की बात करें तो ये फर्स्ट कंपनी बना है टू रिसीव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड। उत्तराखंड ने फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी खोली है, कहाँ पे, ये खोली है हल्द्वानी में। 12th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग की बात करें तो ये कहाँ हुई है, हैदराबाद में हुई है। हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम बिहार ने लॉन्च करी है।
ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में ये बनाने की बात करी है। महिला समृद्धि योजना को जानेंगे महिला दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से। इंडियन वुमेन टीम ने यहाँ पे स्क्रिप्ट करी है हिस्ट्री और इसने इंग्लैंड को हराकर टेस्ट मैच जीता है, हम सभी जानते हैं, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। न्यू सैटेलाइट फ़ोन की बात करें, BSNL ने इसको लॉन्च किया है। बाकी कल मैं आप लोगों से पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस देश के पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले पहले PM बने, तो ये था इंडोनेशिया। 100% ऑनरशिप किस कंपनी की, अवीवा की है। और आज आप बताओगे पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड मैंडेटरी किया गया विमेंस को लेकर कौन सी डेट से, और क्या पिंक सहेली कार्ड सिर्फ जो विमेंस और गर्ल्स और ट्रांसजेंडर हैं दिल्ली की सिर्फ उन्हीं के लिए या फिर जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी है, तो ये भी आप मुझे बताओगे। और अगला क्वेश्चन, विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीती है मेंस में, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। किसको हराकर जीती है वो भी बताओगे, राइट। इसके अलावा कॉम्बो 6 मंथ का कंटेंट भी है जिसमें आपको थ्योरी फॉर्मेट में पूरा कंटेंट मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है, आपको करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा सेम नंबर पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।